नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सागर सामान्य ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोग संख्या पद्धति पे कुछ क्वेश्चन हल किए थे और कवर करने का प्रयास किए थे जिसमें से कुछ टॉपिक छूट गया था। आज हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में हैं। उनका गुणनफल उनका गुणनफल 560 है। 560 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। लिखा है कि दो संख्याएं जो 7 और 5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 दिया हुआ है। ठीक, आइए इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। इसमें करना कुछ नहीं, देखिए 7 और 5 ये दोनों अनुपात में हैं। ठीक, इसके साथ में हमेशा क्या करेंगे, एक्स सपोज करते हैं कि इसके साथ में क्या है। अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या करते हैं, इसके साथ में हम एक्स सपोज करते हैं। अब एक्स सपोज कर लिए तो क्या हो गया, ये 7x हो गया और ये क्या हो गया 5x। ठीक, अब कह रहा है इनका गुणनफल कितना दिया है, 560 दिया हुआ है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, आइए इसका मल्टीपल करते हैं। 7 × 5 = 35, एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया बराबर में 560 हो गया। अब एक्स स्क्वायर को हम यहीं पे छोड़ते हैं, 560 अपन क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा 35 हो गया। ठीक, इसको काट दीजिए। 7 × 5 = 35 और 7 × 8 = 56। फिर देखिए 5 × 1 = 5 और 5 × 6 = 16 आ गया ना। एक्स स्क्वायर बराबर में क्या होगा 16, तो एक्स बराबर में क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। अब 4 हो गया। अब पूछा गया है छोटी संख्या ना, तो छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 5x है, ये तो है। तो क्या करेंगे, बस 5x अगर यहाँ पे है तो 5 और x की जगह पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, सीधे 5 को 20 लिख देंगे। 20। हाँ, ऐसे भी जो नहीं जानते उनके लिए ठीक, बाकी तो जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। दूसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है इसी पे। किसी संख्या के 1/4 सॉरी 1/3 किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा कितना है, 40 है। कह रहा है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा क्या है, 40 है। तो उस संख्या का 20% कितना होगा। कितना होगा। तो देखिए अब इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस आप देखते जाइए जो कहा है बस हमको वही करना है। सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले कहा किसी संख्या के, अब तो संख्या नहीं दिया ना, तो संख्या क्या करेंगे हम सपोज करेंगे अपने आप से। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या होगी, x हो गई। ठीक, x हो गई। अब कह रहा है 1/3 इस संख्या के 1/3 का मतलब इसका 1/3 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कह रहा है तिहाई के 1/4 मतलब कि 1/4, 1/4 का आधा, का मतलब गुणा आधा कितना है 40। अभी हो गया, बस इतना ही, यही जो है कि हमको देखना था सबसे पहले, है ना। अब क्या करेंगे इसको, x तो ऐसे ही हो गया। अब देखिए 3 × 4 = 12 और 12 × 2 = 24 हो गया ना, मतलब कि 1/में क्या हुआ
24 बराबर में 40। अब x को हम यहीं पे छोड़ेंगे और इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। मतलब कि x बराबर क्या हो गया हमारा, देखिए 4 चौका 16, 6 हो गया, 4 दूना 8 और 1 9, कितना हुआ 960। ये तो हमारी वो संख्या आ गई, कौन सी, जो हम सपोज किए थे, एक सपोज किए थे ना, तो वो तो हमारी ये संख्या आ गई। अब क्या कह रहा है कि इस संख्या का कितना 20%, है ना। अब ये संख्या हमारी कितनी है, ये कितना है, ये देखिए 960, तो इस संख्या का 20% मतलब 20/100। अब क्या कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 छन 12 को 2 बचा 1, 2 9 18 और 1 19, क्या आ गया 192। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से इसको हल करना है। बात यहां से कि पहले ये जो क्वेश्चन है जो कह रहा है, आप केवल इसको एक तरह से पढ़ते जाइए और जो कह रहा है बस आपको वही करना है। सबसे पहले आप यहां से पढ़िए, देखिए किसी संख्या के 1/3। अब किसी संख्या मतलब नहीं दिया है तो क्या करना है, अपने आप से सपोज कर लेना है ना। किसी संख्या के 1/3 की 1/4 का आधा, का मतलब क्या होता है, गुणा, है ना, का मतलब गुणा होता है। फिर का आधा 40 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ठीक, तो एक तरह से पढ़ते जाइए। अब जब पढ़ते जाएंगे तो अपने आप क्लियर होता चला जाएगा कि क्या पूछ रहा है ना। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन और है, आप लोग इसको लगाइएगा। ठीक, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, दे रहे हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लिखा है किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 है अधिक है। कह रहा है किसी संख्या के किसी संख्या के 2/3 से, किसी संख्या के 2/3 से किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4, उसका क्या बोल रहा है 3/4, 3/4 क्या है 15 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। 3/4 क्या है 15 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो जानवरों पे आधारित है। ये बहुत ही एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, जानवरों पे आधारित जो बताने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जानवरों पर आधारित प्रश्न है ना, बहुत ही इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि कुछ गड़ेरिया अपने भेड़ चरा रहे हैं। गड़ेरिया अपने भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल पैर 230 हैं, 230 हैं तथा उनकी सिरों की कुल संख्या तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो भेड़ों की संख्या कितनी है,
कितनी है ना। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम बताते हैं, पहले एक लॉन्ग मेथड बता देते हैं, फिर इसको हम शॉर्ट में बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, पूछा है कुछ गडेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 है तथा उनकी सिरों की संख्या 60 है तो भेड़ों की कुल संख्या याद कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए क्या, गडेरिया, क्या लिखेंगे, गडेरिया, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या है, भेड़ है ना, भेड़ लिख दीजिए। इसको हमने x मान लिया और इसको हमने y मान लिया, ठीक। यहाँ पे लिखिए सिर और यहाँ पे लिखिए पैर। कह रहा है कि सिर की संख्या, मानते सिर यहाँ पे x है भाई, गडेरिया x एक है, जितनी गडेरिया होगी उतने ही तो सिर होंगे, तो x गडेरिया है तो एक क्या हो गया, सिर हो गया। भेड़ कह रहा है, भेड़ y है तो भेड़ तो सिर कितने हो गए भाई, एक भेड़ के तो एक ही सिर होता है ना, तो क्या हो जाएंगे, y सिर हो जाएगा। अब पैर की बात आ गई, ठीक। तो पैर क्या कह रहा है कि देखिए एक जो गडेरिया है, एक्स गडेरिया है ना, तो गडेरिया के कितने पैर होते हैं भाई, आदमी है गडेरिया तो गडेरिया के 2 पैर होते हैं ना, इसका मतलब कि एक जो गडेरिया उसके कितने हो जाएंगे, 2 पैर हो जाएंगे, तो एक्स हो गया। अब भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4y हो गया ना। अब करना कुछ नहीं, देखिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x प्लस में y, ठीक। अब बताया है, एक मिनट, यहाँ पे बताया है कि कुल गडेरिये जो सिर की जो संख्या है वो कितनी है, 60 है, और यहाँ पे कुल पैर की संख्या कितना बताया, 230 है, ये तो बताया ना। तो करना क्या है, देखिए x प्लस में y बराबर क्या हो गया 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस में 4y बराबर में 230। ये हम लॉन्ग बता रहे हैं, अभी हम इसका शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल इजी लग जाएगा, इसी तरीके से। इसमें से आप 2 कामा ले लीजिए, क्या हो जाएगा, x प्लस में 2y नीचे नहीं दिखेगा बराबर में 230। अच्छा अभी इसको कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, नीचे जगह नहीं है, इसको मिटा करके हम ऊपर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 कॉमन ले लिए तो क्या होगा, x प्लस में 2y बराबर में 200 क्या है 30 है, तो x प्लस 2y हमारा तो यहीं पे छोड़ देंगे, 2 आएगा इधर तो क्या कर देंगे सीधे, मतलब कि कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो क्या हुआ है, x प्लस में 2y आ गया। अब ये हमारा समीकरण देखिए, इसको मैं समीकरण फर्स्ट बना लिया और इसको समीकरण हमने क्या बना लिया, सेकंड बना लिया, ठीक। अब इन्हीं समीकरणों को हल करना है हमें। अब समीकरण, अब इस फर्स्ट को यहाँ पर रख दीजिए, x प्लस में y बराबर कितने हैं, 60 है ना, 60 हमने रख दिया। अब यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, जब घटाएंगे, ठीक, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2y में से 1y माइनस होगा तो y, और बराबर में इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और ये 5, मतलब कि ये y का मान आ गया। अब y हमने क्या माना है, y हमने क्या माना है, भेड़ ना, तो भेड़ की संख्या कितनी आ गई, 55 है ना, और सिर की संख्या कितनी थी, 60 थी, ठीक। तो गडेरिया कितने आ जाएंगे, 5। 60 में से आप 55 को माइनस कर दीजिए, कितने जाएंगे 5, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, कि शॉर्ट ट्रिक सबसे पहले आप देखिए कि पैर की संख्या कितना दिया है, पैर 230 और सिर कितना दिया था 60। आपको कुछ नहीं करना है, जो पैर है इसको आप 2 से डिवाइड कर दिए, 230 है 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 इतना आ गया, कितना आ गया 115, और ये 60 सिर है। तो जब आप 60 सिर को इसमें से जब माइनस करेंगे, ठीक, तो क्या बचेगा, ये जो बचेगा ये हमारा क्या आएगा, ये y का मान, मतलब कि 4 पैर वालों को माना जाएगा। 5 बच गया और ये हुआ 55, 55 क्या आ गया, 4 पैर वाला आ गया ना, जो बताए थे। तो 4 पैर वाले कौन है, भेड़ है, भेड़ आ गया, ठीक। अब पूछ रहा है कि 2 पैर वाला गडेरिया कितने हैं, तो भाई 60 तो सिर हैं, तो 60 ही तो होंगे दोनों मिला करके, गडेरिया और भेड़ दोनों मिला करके कितने होंगे, 60 होंगे ना। तो जब गडेरिया दोनों के सिर 60 ही हैं, दोनों मिला के दोनों की संख्या 60 है, और एक की संख्या बता दिया कि 55 आ गया, भेड़ 55 आ गए, तो भाई जब भेड़ 55 आ गए तो गडेरिया कितने हो जाएंगे, 55 में 60 में से 55 माइनस कर दीजिए, 5 हो गए, ये हमारे कौन आ गए, गडेरिया, ठीक। तो गडेरिया कितने 5 और भेड़ कितने हो गए 55, ठीक है।
आइए एक क्वेश्चन इसी पे और देखते हैं। ठीक, अभी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को पुश करके जरा कई बार लगाने का प्रयास कीजिएगा, आराम से हो जाएगा ये। आइए इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या दिया है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। लिखा है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, ठीक है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तोतों की संख्या मतलब 2 पैर वालों की संख्या पूछा है ना। तो आइए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लिख नहीं रहे हैं, बस शॉर्ट में लिखते चले जा रहे हैं। ये कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या, सिरों की संख्या पूछ रहा है। सिरों की कुल संख्या, कुल संख्या क्या दिया है? सिरों की कुल संख्या दिया है 35। अब पैरों की संख्या दिया है कितना? पैरों की कुल संख्या कितना दिया है? 90। 90 दिया है ना। तो पूछा तोतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे कि जो पैरों की संख्या है इसको आप हमेशा क्या करेंगे? 2 से कैंसिल कर देंगे, तो काटेंगे। देखिए 2 चौका 8 और 2 25 10, ये आ गया 45। अब ये 45 क्या है? हमने कहा ना कि जब भी 2 से आप भाग करेंगे तो ये 4 पैर वालों की संख्या आएगी। किसकी आएगी? 4 पैर वालों की संख्या आएगी, है ना। किसकी संख्या आ जाएगी? 4 पैर वालों की। अब 4 पैर वालों की संख्या कितनी आ गई? एक मिनट, सॉरी, ऐसे नहीं होगा। ये 45 जो आ गया, इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 4 पैर वालों की संख्या आएगी। ठीक, तो 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 3 गया 1, ये 10 आ गए। ये 4 पैर वालों की संख्या आ गई, है ना, 4 पैर वालों की संख्या। अब पूछा है कि 2 पैर वालों की संख्या, मतलब कि तोतों की संख्या। 2 पैर वाले कब आएंगे? तो 2 पैर वाले कब आएंगे? 35 कुल संख्या है, तो 35 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो किसकी संख्या आ जाएगी? 5 में से 0 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, तो कितने आ गए? 25। अब ये 2 पैर वाले, 2 पैर वाले कौन है? तोता है ना। तो तोतों की संख्या कितनी आ गई? 25। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं? इकाई का ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना है ना। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं? क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ भी लेता है, अक्सर कई बार पूछता है। सबसे पहले इसमें कुछ ट्रिक देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, अगर इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, है ना। अगर इस तरीके से हो या ना हो, तो अगर 0 है तो इसके इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? हमेशा क्या होगा? हमेशा 0 हो गया। इसका 1 ही होगा, इसका 5 ही होगा और इसका 6 होगा। जैसे इकाई के अंक, इकाई का स्थान अगर मतलब इकाई के स्थान पर अगर ये चीज़ है, इसे मान लेते हैं कि 6 हो गया, 6 हो गया और ये 6 हो गया, है ना। अब देखिए 6 का 36 हो गया ना। अब ये 6 बचा, अब इकाई का अंक 6 आया, फिर आप 6 से गुणा कीजिए तो 6 का 36, मतलब कि इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा, है ना। तो इसी वजह से हम बता रहे हैं कि अगर ये संख्याएं हैं तो इनके इकाई का स्थान पे हमेशा क्या आएगा? 6 ही आएगा। लेकिन अगर 9 है, अगर 9 दे दिया है, ठीक, तो 9 के साथ कंडीशन है। अगर 9 की घात अगर हम लिखें 2, ठीक, तो इसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। अगर इकाई का, अगर 9 की घात में अगर कोई, मतलब कि कुल मिलाकर के अगर 9 की घात में अगर सम संख्या है, क्या है? सम है कुल मिलाकर के, तो इसका हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 1। और यदि घात विषम है,
विषम मतलब चाहे 9 की घात में 3 हो, 4 हो, हाँ कुछ भी 4 कह रहे हैं, 5 दे दिया हो, 1 दे दिया हो, तो हमेशा इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। इसके साथ में कंडीशन क्या है, इसके साथ में कंडीशन है ये कि यदि इकाई का अंक घात अगर सम है, क्या है, घात सम है, ठीक, तब तो क्या आएगा हमारा, हाँ एक आएगा हमेशा, है ना। और यदि विषम है, ठीक, तो 9 आएगा। अगर घात जो है इस सम है तो 1 आएगा, और यदि विषम है तो 9 आएगा, है ना। तो आइए कुछ क्वेश्चन इसी पे देखते हैं, लगाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले सबसे पहले लगाते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए लिखा है 756, 938, 872। 756, फिर लिखा है 938, 872, 938, 872। देखिए गुणा दिया है ना। अब इकाई का अंक पूछ दिया कि इकाई के स्थान पे क्या आएगी संख्या, तो कुछ नहीं करना है, आप इन सब से संख्याओं को छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको लेके चलिए, इसके और इसके इकाई के अंक को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 बटे 48 हो गया ना। अब आप इसको भी छोड़ दीजिए, अब आप इसको ले लीजिए, अब इसको हम यहाँ पे ले चलेंगे, 8 दूना 16। अब क्या है हमारा लास्ट में 6 आ गया ना, ये हमारा इकाई का अंक है, ठीक है ना, इकाई का अंक ये, इसे हम कहेंगे, है ना। अब चाहे आप इसको पूरा गुणा करके अगर आप देखेंगे तब भी इकाई के स्थान पे हमारा क्या आएगा, 6 ही आएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। आइए इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया है 708, 545, 608, 122, 608, 122, 904, 218, 904, 218, ये दे दिया है। अब इतना लंबा दिया है क्वेश्चन, अब पूछ दिया इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आपको करना कुछ नहीं, बस आप देखते जाइए, 8 पंचे 40। और एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं आपसे कि अगर गुणा दिया है, ठीक, अगर इतना लंबा दिया है, अगर इसमें सब में मल्टीप्लाई ही दिया है, देखिए मल्टीप्लाई लगा है ना, सब में मल्टीप्लाई दिया है, गुणे का चिन्ह दिया है, और अगर इकाई का अंक अगर हमको गुणा करने में 0 आ गया है, तो इस पूरे का सभी का इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा, है ना, 0 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई जब लास्ट में 0 आ गया, आप मल्टीप्लाई करते जाइए, देखिए 8 0 0 हो गया, फिर 0 करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब सब 0 होता चला जाएगा, है ना। तो इससे क्या हुआ कि अगर मल्टीप्लाई करने में, अगर इकाई का अंक ज्ञात करने में अगर 0 आ जा रहा है, ठीक, गुणे वाले में, तो क्या आएगा, उसका इकाई का मान हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। जैसे 245 हो गया, 566 हो गया, है ना, 792 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए पूरा करके देखिए, 5 छक्का 30। जब देख लिए कि 30 इकाई का अंक 0 आ गया, गुणा ही है, तो आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, बस सीधे से सीधे ऐसे ही हो जाएगा, है ना। ये रहा गुणा पे, अगर इसी तरीके से प्लस पे दे दे, माइनस पे दे दे, तो क्या करेंगे, दे दिया 856 प्लस 701 प्लस 890, ऐसे दे दे। अब पूछ दे इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना, आप जैसे उसमें गुणा दिया था तो आपने मल्टीप्लाई करते गए, आप करते चले गए, और इसी तरीके से अगर इसमें दिया है, प्लस दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, प्लस करते चले जाएंगे, है ना। देखिए 6 और 1 मिलकर के 7 हो गया, ठीक। अब इकाई का अंक 7 आ गया ना, अब 7 को 0 में प्लस कीजिए तो क्या आ जाएगा, 7 ही होगा, तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 7 आएगा, है ना। तो इस तरीके से ये हो गए इकाई का अंक ज्ञात करने के तरीके, है ना। फिर आगे देखते हैं, और यदि घात पे दिया हम तो कैसे करेंगे, है ना। घात पे अभी बताए थे 1570 लेते हैं, इसे 1570 की घात 67 दिया हो, ठीक। अभी तो इससे हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब है भाई, अगर
इकाई के स्थान पे अगर देखिए 0 दे दिया ना, हम क्या बताए थे कि अगर इकाई के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, है ना, तो क्या आएंगे, जो ये संख्या रहेगी लास्ट में वही इसकी इकाई का अंक मतलब अंक हो जाएगी, है ना। जैसे 0 दे दिया तो हमारा क्या आ गया, 0 ही आ जाएगा। अब चाहे जितनी बार इसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए, है ना, 0 ही आएगा। अगर इसी तरह दे दिया 8701, इसकी घात में दे दिया 856, है ना, तो देखिए जब इकाई का अंक क्या दिया है, 1 दिया है, तो सीधे आंख बंद करके आप लगा दीजिए इकाई का अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से होगा। इकाई के अंक पे दे दिया अगर 6, आइए घात चाहे जितनी दे दे, 508 दे दे, चाहे जो भी दे दे, है ना, तो 6 दिया तो आप आंख बंद करके तुरंत लगा दीजिए क्या आएगा हमारा, है ना, 6 आ जाएगा। ये करना है, ठीक। अब देखिए अगर इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन दे दें 8719 दे दे, है ना, और इसके घात में देते 56 दे दिया, है ना। हम क्या बताए थे, इसका नियम ये बताए थे कि अगर इकाई का अंक 9 है, ठीक, और घात अगर सम है, ठीक, तो क्या आएगा इकाई का अंक, 1 आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा ये, आइए हम इसको बताते हैं। जैसे 8, जैसे मान लेते हैं कि 8 7 1 9, घात थोड़ा छोटा ही करके देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 4 हमने लिए घात, ठीक है, 4 ले लिए। अब इसको कर कीजिए 8719 गुणे 8719 गुणे 8719 गुणे 8719। अब ऐसे करते जाएंगे ना, तो अब क्या करेंगे, अब इसको तो मल्टीप्लाई अब करेंगे। देखिए 9 क्या होता है 81, फिर अब इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 का इसमें गुणा करेंगे 9, फिर अब 9 आ गया इकाई का अंक, अब फिर 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 81, फिर क्या आ गया हमारा 1 आ गया ना। मतलब कि सम संख्या है तो इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और यदि विषम संख्या हो, जैसे 8719 गुणे 8719 गुणे 8719, केवल विषम संख्या, मतलब कि 3 बार अगर करें, देखिए 9 क्या होता है 81, इकाई का अंक 1 आ गया। अब 1 को हम यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 1 कम 9 हो गया, इकाई का अंक क्या आ गया हमारा 9 आ गया ना। तो इस तरीके से इसको देखते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर इसके अलावा 0 1 5 6 और 9 के अलावा अगर दूसरा कोई अंक दे दिया तो क्या कंडीशन लगेगा, ठीक है ना। आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 1524 की घात 81 दे दिया है ना। 1524 की घात अगर 81 दे दिया है तो इकाई का अंक, तो इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, है ना, ये दे दिया है। तो सबसे पहले आप इस घात को देखिए, इस घात को हमको देखना है कि यदि ये घात 4 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक, 4 से डिवाइड करने पर अगर जो शेष बच रहा है 4 से कर देते हैं, देखिए 4 दूना 8 हो गया, है ना, ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 0 बार ले जाएंगे 0 हो जाएगा 1, मतलब कि शेष क्या आ गया हमारा 1 आ गया ना। मतलब कि 4 से भाग करने पर प्राप्त शेष फल को घात के रूप में लिखते हैं। देखिए अभी लगाते हैं तो समझ में आ जाएगा, पूरी सही तरीके से आ जाएगा, है ना। इसको आप देख लिए, चलिए इसको तो आप देख लिए। करना क्या है, अब 81 को हमने क्या किया 4 से भाग किए, तो शेष हमारा क्या आ गया, शेष हमारा आया 1। तो हम क्या करेंगे 1524 है, इसकी घात में क्या क्या था कि 4 से भाग करने पर जो शेष बचेगा उसी को हम इसके घात में लिख देंगे। अब तो घात 1 आ गया, जब घात 1 आ गया तो हमको इन सारी संख्याओं के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो लास्ट वाली इकाई का अंक होता है उसी को लिखते हैं। अब 4 की घात हमारा क्या आ जाएगा 1, तो 4 की घात 1 आएगा, तो इसको तो हम भाई 1 ही बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा 4 आ गया ना। तो इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा, है ना, 4 हो गया।
है ना। चलिए अभी और क्वेश्चन बताते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा ये। इसमें दूसरा ले लेते हैं कि 952 की घात में ले लेते हैं 67, है ना, ले लिया। तो अब हमको ये पूरा थोड़ी लिखना है, हमको बस इकाई अंक लेना है। इकाई अंक क्या हो गया, 67 हो गया ना। अब इतना बड़ा है तो अब भाई 2 को 67 बार तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे इसको, भाई हमको कोई ना कोई ट्रिक चाहिए ना छोटा करने के लिए, ताकि समय बचे हमारा, है ना। तो क्या करेंगे, इसी 67 को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, तो देखिए 4 एकम 4, 2 बच गया, फिर 7 हो गया, ठीक, 4 6 24, ये होता है ना। क्या शेष बच गया, शेष हमारा आ गया एक नहीं बचा सर, 3 बचे। ओ सॉरी 3, है ना, मतलब कि 3 बच गया ना। तो जब 3 बच गया तो हमको करना कुछ भी नहीं है, बस 2 की घात पे क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। अब तो ये छोटा हो गया, अब तो 3 बार तो गुणा कर ही सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 हो गया ना। तो 8 हमारा क्या हो गया, इकाई का अंक आ गया। इकाई का अंक क्या आ गया हमारा, 8 आ गया, 8 आ गया, है ना। ठीक, चलिए ये तो रहा कि शेष बचा है, और यदि ये तो शेष बचा है, अगर शेष ना बचे तब कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं ये तो घात है, घात को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, है ना। तो 4 से डिवाइड किया तो शेष हमारा बच रहा है, तो उस कंडीशन में तो हमने इसको लगा दिया है, ठीक। लेकिन अगर शेष ना बचे तो क्या करेंगे, तभी तो कोई ना कोई कंडीशन होना चाहिए ना। अभी देखते हैं, इसी पे ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 24 है, घात 24 है, इसी को ले लेते हैं, 24 है। अब 24 है तो 24 को अगर हम भाग करेंगे 4 से, ये तो पूरा कट जा रहा है, 4 6 24 हो गया, ये तो पूरा कैंसिल हो गया ना, है ना। मतलब कि क्या बचा, 0 शेष बचा, क्या बचा, 0 शेष बचा। तो हम अगर हम 2 है और 2 की घात पे अगर 0 लिखें, तो किसी भी संख्या के घात में अगर 0 रहता है तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है ना। लेकिन ये तो सम संख्या, इसको चाहे हम जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे तो नियम गलत हो जा रहा है ना। तो इसीलिए अगर 4 से कट जा रहा है, ठीक, पूरी संख्या, तो इसको कुछ नहीं करना। अगर आपको देखना है कि क्या ये 4 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, अगर डिवाइड हो जा रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर डिवाइड हो जा रहा है, शेष कुछ नहीं बच रहा है, तो आपको 2 की घात में 4 लिख देना है ना। 2 की घात में क्या लिखना है, 4 लिखना है। अब इतना तो कर ही सकते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आया ना। इकाई का अंक पे क्या आ गया, 6 आ गया, है ना। तो ये हमारा इकाई का अंक हो गया। मतलब कि कंडीशन क्या देखना है कि अगर 4 से डिवाइड हो रहा है और शेष बच जा रहा है, ठीक, तो शेष बच जा रहा है तब तुम शेष को घात के रूप में लिख देंगे। लेकिन अगर शेष नहीं बच रहा है, भाग करने पर शेष नहीं बच रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इस लास्ट वाली संख्या के घात पर ही हम पूरा 4 घात लिख देंगे, है ना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको इसी पे। 1264 की घात में 60, 64 ही ले लेते हैं, है ना। अब देखिए 64 है, 64 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो सबका सब डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। भाई करके देख लीजिए ऐसे, है ना। देखिए 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 से 24, शेष बचा कुछ नहीं बचा, है ना, 0 शेष बच गया। तो जब इस कंडीशन में जब 0 शेष बच जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाली संख्या है इसको आप ऐसे लिख दीजिए और लास्ट वाली संख्या के घात पे आप हमेशा 4 लिख दीजिए। बस इसी को क्या करना है, 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 हो गया। देखिए 4 चौका 16, 6 बचा, 6 चौका 24, 4 बचा, 4 चौका 16, क्या आ गया इकाई का 6 गया, है ना। इस तरीके से इसको करना है, ठीक। चलिए एक और देखते हैं लास्ट, फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे पूछ देता है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, देखते हैं हम लोग।
1507 की घात में 40 और गुणे 1524 की घात में 81 दे दिया। ठीक, अब इसको देखना है, कैसे देखना है, 40 है। अब ऐसे करना है ना, तो आप इन सभी संख्याओं को छोड़ दीजिए, इसका आप टेंशन ही मत लीजिए। 7 की घात में क्या है 40 लिखिए और गुणे में 4 की घात में 81 लिखिए। अब इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, ये तो 40 है ना, 4 से तो डिवाइड हो जाएगा ना पूरा पूरा, बताए तो थे अभी, है ना। तो जब 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें हमने क्या बताया था, 7 की घात में आप 4 लिख दीजिए, वो करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हम आपको जानने के लिए बता दिए कि आप देख लीजिए एक बार, है ना। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम डिवाइड क्यों करें, हम तो वैसे भी कर लेंगे, देख रहे हैं कि बस 4 से डिवाइड होने वाली है, 4 दाम में 40 आता है, इसका मतलब कि 7 की घात में 4 लिख दिया, है ना। अब क्या करेंगे कि ये अब 4 की घात में क्या 81 है, तो जब 81 है 4 की घात में, 4 की घात में क्या है 81 है, ठीक। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 गुना 8 हो गया ना, ये तो कट गया। अब एक बचा, अब एक 0 बार में ले जाएंगे तो 0 ही बार में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो एक हमारा एक क्या हो गया शेष बच गया ये। तो इसमें क्या बच रहा है, एक शेष बच रहा है, तो 4 की घात में हम 1 लिख दिया ना। अब क्या करना है, देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख दिए, अब गुणे 4 लिख दिए, ये तो हो गया। अब कर दीजिए कि 7 7 49, है ना, 49 हो गया। 9 आया एक अंक पे, अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए, 9 7 63, 3 आ गया, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 3 7 21, एक बचा, अब 1 का 4 में गुणा कर दीजिए, क्या आ गया 4, ये तो आंसर होगा, है आसान ना। आप इसको प्रैक्टिस करते जाइए, दो तीन बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप आसान हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। चलिए दें 1237 की घात में है 28 1583 की घात में है 48, ठीक। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए, 213 की घात में है 43, 16 है, फिर 522 की घात में 20 है, फिर है 218 की घात में 32 है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। ऐसे ही देखते रहिए।